क्या बात, क्या बात है, बहुत अच्छा। मिला और अज़ा की जज़ा और सज़ा ये देखिए, ये नई बात है। क्या बात है, क्या बात है, ये नई बात है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं फुरकान हैदरी हूँ और आप देख रहे हैं लेकिया 30। दोस्तों, संडे एक और रिएक्शन वीडियो अपलोड करना था, लेकिन माज़रत के साथ संडे का मंडे हो गया। वजह क्या है आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये हुआ जनाब, मैंने अपना रिएक्शन रिकॉर्ड किया और एडिटिंग टेबल पर जाकर बैठा। जैसे ही मेमोरी कार्ड लैपटॉप में डाला, जनाब मेमोरी कार्ड करप्ट हो चुका था। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से रिकॉर्ड किया। अब जब दोबारा से रिकॉर्ड किया एडिट कर लिया, पूरा तैयार हो गया, अपलोड कर लिया, प्रीमियर पर डाल दिया। फिर बैठकर मैंने सोचा नहीं यार, हक अदा नहीं हुआ, कलाम का हक अदा नहीं हुआ, इस पर और बात होनी चाहिए। दोबारा से उसे रिमूव किया, अब तीसरी मर्तबा बना रहा हूँ। तो इसमें दो मामले हैं कि जो पहला ऑनेस्ट रिएक्शन होता है वो आप हजरात को नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं इसे 2 बार पहले सुन चुका हूँ। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर कुछ और न्यूआंसेस आप हजरात को मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा काम तो ये है ना कि हम सिर्फ रिएक्शन तो नहीं बना रहे हैं, हमने तो न्यूआंसेस दिखाने हैं, हमने तो शायरी की परतों में छुपी हुए हकायक दिखाने हैं आप हजरात को, ताकि आप हजरात कुछ ना कुछ सीख लें। असल मकसद तो ये है। और उसके बाद जितनी आप लोगों ने मोहब्बत दी है मुझे पिछले 2 रिएक्शन वीडियोस में, तो मैंने कहा यार इसको तो सीरियसली लेना पड़ेगा। और फिर ये भी हुआ कि मजा आने लगा है। तो दोस्तों, आज जो कलाम हमारे सामने है, जिसको हमने तीसरी बार रिएक्ट करना है, वो है, अब मेरे पास है मास्टर सैयद मोहम्मद शाह का। तस्वीर यहाँ कहीं आप हजरात को नजर आ रही होगी, जो मास्टर साहब ने टाइटल के तौर पर अपलोड किया। अब इस कलाम को सिलेक्ट करने का मेरा मेन मकसद ये है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि जिस कलाम पर मैं रिएक्शन दूंगा उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करने का मेरा मकसद ये है कि ये मौजू नया है, यानी कि इमाम ज़माना के इख्तियारात पर उमूमन बात कम होती है। जब भी इमाम ज़माना पर कोई मनक़बत लिखी जाती है तो इमाम ज़माना के ज़ुहूर पर, इमाम ज़माना के ज़ुहूर के बाद होने वाली जंगों पर या ताजील फ़रज की दुआएं होती रहती हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, और ये भी हसनैन अकबर साहब का ही खासा है कि उन्होंने इस तरह का मौजू मुतारिफ कराया है। और ये कमाल मोहम्मद शाह साहब का है कि उन्होंने इस तरह के मौजू को पढ़ा है। तो विदाउट फर्दर डिले, रेड बुल मेरे पास है, आप लोग मेरे साथ हैं, तो प्ले करते हैं। 1 2 3 गो। टिपिकल मोहम्मद शाह साहब जैसा कलाम है, टिपिकल उनका स्टाइल है। आइए आइए या इमामे ज़मा, आइए आइए या इमामे ज़मा, मुंतज़िर है तेरा अब ये सारा जहां। मौला आ रही है इमामे ज़मा की सदा, अब मेरे पास है। आ रही है इमामे ज़मा की सदा, अब मेरे पास है। मेरे दादा अली का हर एक मोजिज़ा अब मेरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ज़मीन है। और जैसे मैंने कहा कि इख्तियारात इमाम ज़माना यानी फ़ज़ाइल इमाम ज़माना पर बहुत कम बात होती है मनक़बतों में, क्योंकि एक कन्वेंशनल पैटर्न है इमाम ज़माना की मनक़बत को कहने का, लिखने का, और वही चंद ही मौज़ूआत हैं जिन पर लिखा जाता है इमाम ज़माना की मनक़बत। लेकिन ये एक बिल्कुल ही नया रंग है। हैट्स ऑफ टू मोहम्मद शाह साहब और हसनैन अकबर साहब कि इस तरह के मौज़ूआत को वो केटर करते हैं, क्योंकि ये मौज़ूआत बहुत नीश मौज़ूआत होते हैं और कन्वेंशनल नहीं होते। तो अनकन्वेंशनल काम करने में तो वैसे भी ये दोनों हजरात माहिर हैं। सदा अब मेरे पास है। आ रही है इमामे ज़मा की सदा, अब मेरे पास है। मेरे सर पे मोहम्मद की दस्तार, क्या बात, मेरे पहलू में हैदर की तलवार है। वाह वाह, नूत के हसनैन से मेरी गुफ्तार है। वाह वाह, मेरा किरदार ज़हरा का किरदार, क्या बात है, वाह वाह, तन जितन जिसमें शामिल हुए वो किसा अब मेरे पास है। क्या बात, क्या बात, क्या बात।
अब देखिए ये मुसल्लस है। मुसल्लस जैसे मैंने आप हज़रात को पहले भी कहा है कि मुसल्लस होती हैं 3 मिसरों वाली। तो मुसल्लस में ये होता है कि जो पहले 2 मिसरे हैं वो हम काफिया होते हैं, यानी कि उनका काफिया एक होता है। मैं फिर ट्राई करूंगा कि इसको एज़ सिंपल एज़ दैट आप हज़रात को समझा दूं ताकि आगे का कलाम सुनने में आपको समझने में मजा आए। और मैं कोशिश करूंगा कि हर रिएक्शन वीडियो में स्टार्ट में मैं ये एस्टैब्लिश कर दूं ताकि अवाम को सुनने में आसानी हो। जो रेगुलर मेरे लिसनर्स हैं उनके लिए तो मसला नहीं। पहले जो 2 मिसरे हैं वो हम काफिया हैं और जो तीसरा मिसरा है वो काफिया मतले का, यानी आ रही है इमाम ज़मा की सदा अब मेरे पास है। तो जो तीसरा मिसरा होगा वो अब मेरे पास है की रदीफ पर होगा। मुसल्लस कहना खासा टेक्निकल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तहरीरी नहीं है, यानी कि इसे लिख कर पढ़ा नहीं जा सकता। मुसल्लस के अंदर जो मेन बिल्टअप होता है वो आपका दूसरे मिसरे में होता है, क्योंकि वो पहले मिसरे का हम काफिया होता है। जैसे अब यहाँ पर हसनैन अकबर साहब का भी कमाल है और मोहम्मद शाह साहब ने भी कमाल किया। मेरा किरदार ज़हरा का किरदार है, दिस इज द मेन पॉइंट। ये तो आम बात है, हम जानते हैं मेरे सर पर मोहम्मद की दस्तार है, मेरे पहलू में हैदर की तलवार है। असल बात यह है मेरा किरदार ज़हरा का किरदार है, क्योंकि ये दो जो हस्तियां हैं सैयदा की और इमाम ज़माना की, इन दो हस्तियों में बहुत मेल, यानी कि ये बहुत मुश्तरक हस्तियां हैं। फिर कभी बात करेंगे। मेन जो आपको टच करती है बात इस अंतरे में वो ये है मेरा किरदार ज़हरा का किरदार, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सैयदा का नाम भी आएगा। बहुत सुपीरियर मामला है। और जैसे मैंने आपको अक्सर कहा है कि मीर तकल्लुम साहब और हसनैन अकबर साहब दे आर ऑन देयर ओन लीग, ये अपनी लीग में चलते हैं। इनका ये मामला नहीं है कि कन्वेंशनल क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कलाम किस तरह के लिखे जा रहे हैं, लोग किस तरह के पढ़ रहे हैं, नहीं, ये अपनी लीग में चलते हैं। इनका यही का कमाल। और अब ये मौजू ही जो चुना हुआ है इसे ही देख लीजिए कि इतना कमाल का मौजू है और इतना कमाल की अदायगी हुई है कि क्या कह सकते हैं। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, कमाल। लेट्स कंटिन्यू। अब मेरे पास है आ रही है इमामे ज़मा की सदा, अब मेरे पास है जुल्फ़िकारे अली हाथ में तोल कर रन में उतरूंगा क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कर जुल्म रख दूंगा मट्टी में मैं रोल कर, सर उड़ाऊंगा अदा के जी खोल कर, मेरी दादी की खुशियों का हर फैसला अब मेरे पास है। अच्छा, अब यहाँ पर 2 बातें हैं जो मैं आप हज़रात से करना चाहता हूँ। अंतरा आप हज़रात ने सुना है, शेर आप हज़रात के सामने है, रन में उतरूंगा या सैयदा बोलकर। अब ये कोई नई बात नहीं है। मीर तकल्लुम साहब ने भी जो अपना मरसिया कहा हुआ है आशूर पर, शाह साहिबुल असर की मर्जी पर चलेगा आशूर, न ढला था न ढला है न ढलेगा आशूर, जो मीर साहब ने रिकॉर्ड भी किया है हुसैन गैज़ में है के नाम से, उसके अंदर भी एक मुसद्दस का बंद है कह के या ज़हरा जो मौला ने निकाली तलवार। कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसे मंसूब कर देना इमाम ज़माना के साथ, तो ये हसनैन अकबर साहब की अंडरस्टैंडिंग है कि वो जानते हैं कि ये 2 हस्तियों में क्या मुश्तरक बात, इसलिए वो गाहे गाहे इमाम ज़माना का सैयदा के साथ जिक्र करते हैं। और ये पुरअसर है, यानी कि कोई कलाम इस तरह के होते हैं जो कि खालिसतन अकायद पर मबनी होते, कुछ कलाम ऐसे होते हैं जो खालिसतन एहसास पर मबनी होते हैं, जो आपको अंदर से टच करते हैं, जो आपको रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं। ये मिसरा उन मिसरों में से एक है, सर उड़ाऊंगा आदा के जी खोल कर। अब ये जी खोल कर जो मुहावरा है इतना खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है कि भाई मैं जी खोल के काम करूंगा, ये आमतौर पर शायरी में इस्तेमाल नहीं होता, ये और होना चाहिए, ये यही कमाल है। लेट्स कंटिन्यू। अब मेरे पास है आ रही है इमामे ज़मा की सदा, अब मेरे पास है लश्कर-ए शाहिदी फिर बनाऊंगा मैं, क्या बात है, 313 सालार पाऊंगा मैं, हसरते जंग पूरी निभाऊंगा मैं, साथ अब्बास को अपने लाऊंगा मैं, बिन्ते ज़हरा का सबसे बड़ा बावफा अब मेरे पास है। हजरत अब्बास का इमाम ज़माना के साथ आना ये कोई नई बात नहीं, मुतअद्दिद लोगों ने, मुतअद्दिद शोरा ने इसे लिखा। शौकत साहब का मारूफ लेना है इंतकाम तो अब्बास हाथों, तो बात नई नहीं है। अब इस मिसरे के अंदर, इस शेर के अंदर नई बात क्या है? नई बात है 313 सालार पाऊंगा मैं। अब यहाँ पर ये बहुत जरूरी है एस्टैब्लिश कर देना कि ये आम तौर पर एक मिसकंसेप्शन है कि 313 फौजी हैं इमाम ज़माना के, नहीं, 313 सालार हैं। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि हसनैन अकबर साहब की मेटाफिजिकल और एसोटेरिक अंडरस्टैंडिंग है इन बातों की, जो इस तरह की बातें वो शायरी में कर लेते हैं। 313 फौज नहीं है,
313 सालार हैं और फिर उन सालारों की आगे फौज है। इस तरह की जो न्यूआंसेस, इस तरह की जो छोटी छोटी बातें होती हैं किसी ना किसी कलाम में, वो पकड़ के उस पर बात करने का बहुत मजा आता है। और हाँ, जो दूसरा मिसरा है अंतरे का, उसकी ट्यून कमाल की है यार। वो हल्की सी आवाज की तरफ जा रही है तो वो थोड़ा सा उसमें मसाइब का एलिमेंट आता है, तो वो जो टच दिया है मोहम्मद शाह साहब ने, वो बहुत अच्छा दिया है। की सदा अब मेरे पास है, आ रही है इमामे ज़मां की सदा अब मेरे पास है। चांद जो नीम करके दिखाऊंगा मैं, वाह वाह। फिर सितारे को दर पर बुलाऊंगा मैं। कैसे पलटा था सूरज बताऊंगा मैं, वाह वाह। उड़ता जिसको हवा पर चलाऊंगा मैं। वाह 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 मेरे वाह। कुनबे ने जो मोजज़ा भी किया अब मेरे पास है। वाह वाह वाह। ये टेक्निकल मामला है। शायर ने हर मोजे को गिनवाया कि भाई मैं सूरज भी पलटाऊंगा, चांद भी दोलख्त करूंगा, तारे को भी बुलाऊंगा, मुर्तजिस को हवा में उड़ाऊंगा। असल जुल जना का मतलब ही यही होता है, तो मैं मुर्तजिस को भी हवा में उड़ाऊंगा। हाँ, यहाँ पर एक ये मुझे एतराज है कि इसका जो आखिरी मिसरा है वो बेहतर हो सकता था। यहाँ पर फिर मोजे का जिक्र आ रहा है, सानी में भी आया है, यानी कि मतले के दूसरे हिस्से में भी आया है, तो वो वहां पर कुछ और बेहतरी हो सकती थी। अब मेरे पास है, आ रही है इमामे ज़मां की सदा अब मेरे पास है। लेके कुरान हकीकी मैं खुद आऊंगा, सारी वाह। तफसीर आकर मैं जुटलाऊंगा। वाह 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 वाह। झूठे हाफिज है ये सबको बतलाऊंगा। वाह वाह। मक्की मदनी की तफरीक समझाऊंगा। क्या बात है, दस्ते क्या बात है। हैदर का कुरान लिखा हुआ क्या अब बात, मेरे क्या बात, बहुत अच्छा है, पास बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 2012 में मीर हसन साहब का एक कलाम आया था, कहो या मेहदी, वो भी हसनैन अकबर साहब का ही लिखा हुआ है। उसका एक बंद मेरे ज़हन में आता है, राज़े मुक़त्ताआत का हमराज आएगा, कुरान अली का लिखा हुआ साथ लाएगा, शान नुज़ूल आयतों की खुद बताएगा, मक्की से मक्की मदनी से मदनी मिलाएगा, फर फर सहीफा बोलेगा उसकी जनाब में, वो जान डाल देगा खुदा के कलाम में। अब बेशक हसनैन अकबर साहब ने यही कलाम का ये जो मिसरा है, इसको पहले भी एक बंद में लिख चुके हैं वो, लेकिन कितना डिफरेंट किया है उन्होंने यहाँ पर, ये मेन देखने वाली बात होती है। शायर के पास ख्यालात होते हैं और जाहिर है फ़ज़ाइल हैं, तो फ़ज़ाइल में रिपीटेशन तो हो ही जाती है। जाहिर है, हम खैबर कितनी मरतबा सुन चुके हैं, हम खंदक कितनी मरतबा सुन चुके हैं, एक ही शायर ने बार बार कही है। जब भी वो नया शेर कहता है तो उसमें क्या न्यूआंस लेकर आता है। अब यहाँ पर झूठे हाफिजों की बात हो रही है जो कि पुराने वाले बंद में नहीं हुई है, तो समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, और पुराने ही कलाम में या पुराने ही ख्याल में एक नई बात को ले आना, ये एक शायर का खासा होता है। और ये हर शायर में नहीं होता। अपनी ही कही हुई बात पर एक सीढ़ी ऊपर चढ़कर बात करना, गो कि मुसद्दस अपने आप में एक मुख्तलिफ सिन्फ है, वो पुरतासीर ज्यादा है। लेकिन अगर आप मुसद्दस नहीं भी कह रहे और आप उस पर भी एक सीढ़ी आगे बढ़े हैं, तो दिस इज वेरी गुड यार, ये बहुत अच्छा काम है और ये बहुत कम होता है, बहुत रेयरली होता है, जो कि यहाँ पर नजर आ रहा है कि हो रहा है। की सदा अब मेरे पास है, आ रही है इमामे ज़मां की सदा अब मेरे पास है। एक मुनादी यही है मेरी गैब से, मस्जिदों में बिछाओ मुसल्ले मेरे, जो ना नाम अली का तशाहुद पढ़े, उसके सजदे भी सजदे न कहलाएंगे। ऐसी सारी नमाजों का हर फैसला अब मेरे पास है, आ रही है। हर शायर का ना अपना एक स्टाइल होता है कि जिससे वो पहचाना जाता है। तो अब तशहुद का जिक्र करना आज के दौर के शोरा में खासा है इन्हीं साहब का, हसनैन अकबर साहब का। ये जो रेबेलियसनेस है, ये जो एक कन्वेंशनलिज्म को, नॉर्म्स को, रिवायतें बनी हुई हैं उनको तोड़कर एक मुख्तलिफ बात करना और एक नई बात करना, अपने अकीदे के हिसाब से बात करना, एक शायर के लिए उसका प्लस पॉइंट होता है और ये बहुत कमाल बात है। सो हैट्स ऑफ टू हिम। देखिए, किसी की अकीदे पर मैं बात नहीं करने आया, मेरा काम अपना अकीदा बताना है और मैं ता हद्दुल इम्कान अपने अकीदे को डिफेंड करना जानता हूँ
किसी को क्रिटिसाइज करना मेरा काम नहीं है। हो सकता है मैं इस मसले पर हसनैन अकबर साहब से इख्तलाफ करता हूँ, हो सकता है मैं हसनैन अकबर साहब की तायीद करता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं इख्तलाफ करता हूँ या तायीद करता हूँ। तो खैर आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। की सदा अब मेरे पास है, आ रही है इमाम ज़मा की सदा अब मेरे पास है। गम के आंसू हो या जश्न की हो खुशी, कौन देगा कहाँ किस तरह हाजिरी। आहा, क्या बात है, जिसकी क्या बात है। किस्मत में लिखूंगा मैं नौकरी, बस लगाएगा वो नाराए क्या बात, क्या बात है, बहुत अच्छा। बिलार अज़ा की जज़ा और सज़ा। ये देखिए ये नई बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये नई बात है। बिला और अज़ा की जज़ा और सज़ा, ये नई बात है। यानी कि ये तो हमारा अकीदा है कि हर चीज़ मासूमीन ही तय करते हैं, लेकिन इमाम ज़माना की जेल में ये बात करना ये नई बात है। की सदा अब मेरे पास है। ये मदीना नजफ शाम और करबला, काज़मैनो बलद मशहदो सामरा, मेरे अजदाद के शहरों का हाय सिलसिला। हाय हाय, क्या बात मैं है। मुहाफिज हूँ खुद अपनी जागीर का, वाह 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 वाह, इस फिदक की हिफाजत का हर क्या बात, क्या बात, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पर फिर एक न्यूआंस है, वो ये है कि फिर सैयदा से मिलाया गया है इमाम ज़माना को। ये थीम ही इस कलाम की है, वरना उमूमन इख्तियारात पर जो हसनैन अकबर साहब का ही स्टाइल है कि वो इख्तियारात पर बात करते हैं, फ़ज़ाइल पर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा हट के काम कर रहे हैं। वो एहसासात को बटोर रहे हैं, वो हर एक मिसरे के बाद सैयदा का और इमाम ज़माना का रब्त बना रहे हैं। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं शायर साहब के नजफ अमीर कायनात की जागीर है, करबला मौला हुसैन की जागीर है, काज़मैन इमाम जवाद की, इमाम काजिम की जागीर है, लेकिन मेरी जागीर फदक है। सामर्रा मेरी जागीर नहीं है, या कूफा मेरी जागीर नहीं है, फदक मेरी जागीर है। खैर वैसे तो पूरी कायनात ही उनकी जागीर है, लेकिन यहाँ पर फदक को स्पेसिफिकली मेंशन करना। की सदा अब मेरे पास है, आ रही है इमाम ज़मा की सदा अब मेरे पास है। गैब से कह रहे हैं वो अकबर यही, ऐ आज़ादारो तैयार रहना सभी, आके पहले बनाऊंगा हाय हाय तुरबत वही। हाय सो हाय 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 रही हाय। है जहां तन्हा बिनते नबी, उनका रोजा बनाने की हर एक दुआ अब मेरे हाय हाय पास है। हाय आ हाय, रही है क्या बात, क्या बात, इमाम ज़मा की सदा अब मेरे क्या पास बात है। है। जो दूसरे मिसरे के अंदर जो जगह लेते हैं मोहम्मद शाह साहब, वो बिल्कुल मिलती है उस कलाम के साथ जो कि उनका मुहर्रम में आया था, मैं उठाता रहा वो बिखरता रहा। तो ज़हन एक दफा आपका उसी तरफ चला जाता है। इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसमें आस है। ये अभी मुझसे पकड़ा गया क्योंकि जाहिर है आखिरी जो मक्ता था वो मसाइब का आ गया था, तो उसी वक्त वो क्लिक हुआ कि ये तो यहाँ का स्टाइल है, और जानबूझकर मोहम्मद शाह साहब ने इस स्टाइल को अपनाया है क्योंकि यहाँ पर मसाइब का और आस का एक एलिमेंट आता है। ये मोहम्मद शाह साहब की कारीगरी को बिल्कुल आया कर देता है कि यार ही इज अ मास्टर, यानी कि उनका सिर्फ नाम मास्टर नहीं है, वाकई मास्टर है वो इन चीजों को बड़े गौर से देखते हैं, वो बड़ी इन चीजों को बहुत फिक्र के साथ और बहुत पेचीदगी के साथ, बहुत बारीकी के साथ इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। अब तीसरी बार रिव्यू देने लगा हूं, और मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इस तरह कहूंगा कि जब मैंने पहली बार वीडियो बनाई तो मुझे इस मनकबत में काफी मसाइल लगे, लेकिन अब जब मैं तीसरी मरतबा सुन रहा हूं तो आई एम कम्प्लीटली ब्लोन अवे, क्योंकि जैसे जैसे मैंने बार बार सुनी है तो मुझ पर और हकायक के और असरार के मेरे पर बाब खुले हैं। और किसी भी शायर के लिए ये कमाल की बात होती है कि उसके कलाम में इतनी वुसअत हो। जैसे मैंने कहा अता तो मासूमीन की है, यानी कि जो होता है बेहतर के लिए होता है, अच्छा है वो करप्ट हो गई फाइल, क्योंकि मैंने बिल्कुल मुख्तलिफ रिव्यू दिया था। जाहिर है शायर कोई भी चीज एवं ही नहीं लिख देता है, सीधी बात है। और जाहिर है जितने शोरा हैं वो मुझसे तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और मैं यहाँ पर बतौर क्रिटिक तो नहीं बैठा हुआ, मैं तनकीद करने तो बैठा नहीं हुआ। और स्पेसिफिकली हसनैन अकबर साहब जो कि उस्ताद है मेरे मैंने गालियां कहानी है कोई तनकीद करके, खैर मैं तो कर ही नहीं सकता, बड़े लोग हैं, वो बड़े आदमी हैं, और जिंदगी में जो सीखा है उन्हीं से सीखा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी।
बल्कि अगले हफ्ते नहीं, 2 दिन बाद फिर मुलाकात होगी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं हफ्ते में 2 रिव्यूज तो डालूं, ये 2 रिएक्शन तो डालूं। तो 2-3 दिन बाद मुलाकात होगी नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं फुरकान हैदरी और आप देख रहे हैं लिखिया तीस।